हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आरएसएसबी जयन भर्ती 2022 की सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए विभागवार कट ऑफ के बारे में पर चर्चा करने वाले हैं। देखो, किसी भी भर्ती की आप तैयारी करते हो तो पेपर का लेवल क्या आता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद में पिछली बार उसके अंदर कंपटीशन कितना था, कट ऑफ वगैरह कितनी गई थी, इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मान लीजिए कि कोई एग्जाम 100 नंबर का है, पिछली बार कट ऑफ अगर 60 गई है तो एग्जैक्ट जरूरी नहीं कि इस बार कट ऑफ है वो 60 जाए, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाता है पिछली बार 60 गई थी तो हो सकता है 70 चली जाए, 75 चली जाए, लेकिन 100 में से अपने को 85-90 अपने को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें जानना जरूरी है। कई सारे बच्चों का ये है कि सर पिछली बार कट ऑफ कम क्यों गई थी, तो उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट जरूर देखिएगा, है ना। और साथ ही आपको पता चलेगा विभागवार कौन कौन से विभाग को ज़्यादा बच्चे प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि पसंद किसको ज़्यादा किया जाता है, वो भी आपको यहाँ से पता चलेगा। चलिए बात कर लेते हैं। 2022 में इनकी तरफ से जारी किया गया था। यहाँ पे देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 2 गुना के बाद में यानी कि फाइनल जो बच्चे अंतिम रूप से चयनित हुए थे उनके नंबर दिए गए हैं। और यहाँ पे जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ वो है आपके 120 नंबर में से, है ना, 80 + 40 उसमें से जो नंबर बच्चों के बने हैं वो आपका फाइनल कट ऑफ के रूप में यहाँ पे बताया गया है। देखो, पिछली बार अगर सबसे पहले अगर अपन बात करें डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 2 डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी थी। एक था आपका स्वायत्त शासन विभाग, जिसको डीएलबी बोला जाता है, डीएलबी के अंदर वैकेंसी थी। यहाँ पे टोटल 11 वैकेंसी थी, केवल डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए अलग से वैकेंसी थी। और दूसरी वैकेंसी थी पीएचईडी के अंदर, ना, ये 2 डिपार्टमेंट थे। पीएचईडी के अंदर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल साथ में रहते हैं। चलिए यहाँ पे अगर अपन बात करें ना, डीएलबी के अंदर टोटल मिलाकर के 11 वैकेंसी थी। और इस बार ये कि डीएलबी ने वैकेंसी मतलब क्या है कि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की निकाली नहीं है। हालांकि इस बार पीडब्ल्यूडी के अंदर 5-6 वैकेंसी है ना। और अक्सर ये होता है कि पिछली ये छोटे मतलब क्या है कि एक्चुअल में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसी कम रहती है। तो जैसे कि पिछली बार पीडब्ल्यूडी ने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी निकाली नहीं थी, इस बार निकाल दी, तो अगली बार हो सकता है डीएलबी आपके लिए ऑफर लेके आए। यहाँ पे देखिए, कट ऑफ के बारे में बात करें, 11 जो बच्चे उनमें यूआर कैटेगरी है ना, जनरल कैटेगरी से जो बच्चे सेलेक्ट हुए है ना, तो यहाँ पे 120 नंबर में से 88 पॉइंट समथिंग यहाँ पे कट ऑफ हो गई है। फीमेल की यहाँ पे देखें तो 73 कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 86.97 कट ऑफ गई है। 80 कैटेगरी के लिए 78 कट ऑफ गई है। एसटी कैटेगरी के लिए 71 कट ऑफ गई है, ठीक है। और इसी हिसाब से ओबीसी के लिए बात करें तो यहाँ पे 85.04 गई है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 42 कट ऑफ हुई है। यहाँ पे देखो, जो बच्चे एक्स सर्विसमैन से यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है ना, वो तो मौका गंवाना ही नहीं, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त अवसर है। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ गई है। उसके बाद में देखिए, आपका यहाँ पे अगर अपन बात करें पीएचडी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिप्लोमा की मिला के साथ में जो वैकेंसी तो टोटल 26 वैकेंसी थी। पिछली बार की तुलना में इस बार वैकेंसी है वो लगभग डबल आई है, 49 वैकेंसी है पीएचडी में डिप्लोमा के लिए, है ना, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की। तो ये सारे उन बच्चों के रोल नंबर है ना। कई अपने भी स्टूडेंट इनके अंदर जॉब लगे। और यहाँ पे अगर अपन कट ऑफ के बारे में बात करें, 86 कट ऑफ गई जनरल कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 83 थी, 80 कैटेगरी के लिए 75 और एसटी कैटेगरी के लिए 69। और पिछली बार पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर ओबीसी की कोई वैकेंसी थी ही नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना, इसीलिए ओबीसी खाली छोड़ रखी है। एमबीसी के अंदर 78 यहाँ पे आपकी कट ऑफ गई है। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे कट ऑफ के बारे में यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि सर 120 में से यहाँ पे तो 80 के आसपास में 85-86 कट ऑफ गई, तो बहुत ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे डिप्लोमा का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन अलग जो वेराइटी होती है ना क्वेश्चंस की, वो बहुत ज़्यादा होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट पे इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि आपने उनसे आगे की चीज़ें बहुत सारी पढ़ रखी होती है, बहुत सारा नॉलेज होता है, लेकिन एक्चुअल में वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने नहीं जान रखे होते, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल की, तो जैसे कि एक अपना नेटवर्क हो गया और एक आपका सर्किट हो गया। एक्चुअल में तो अपन जब पढ़ते हैं ना, तो लगता है कि एक ही चीज़ है। जब आपको प्रश्न ये पूछा जाता है कि नेटवर्क और सर्किट में क्या अंतर है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, 100 में से 98 बच्चे उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इतना ज़्यादा बेसिक चीज़ों पर फोकस किया जाता है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। ये इसका राज है पिछली बार की कट ऑफ कम जाने का,
ठीक है। तो अच्छी तरीके से पढ़िएगा, हर चीज़ को डीपली पढ़िएगा और जो बेसिक चीज़ें ना उन पे ज़्यादा फोकस करिएगा। जेईई लेवल में बहुत ज़्यादा मतलब क्या है कि टफ न्यूमेरिकल नहीं पीछे पूछे जाते। न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिकल वाले पेपर आप पिछला देखोगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि इसके अंदर न्यूमेरिकल भी है क्या, जबकि 10 से ज़्यादा न्यूमेरिकल है वहाँ पे, 80 जो प्रश्न है उनके अंदर, है ना। तो अच्छे से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिकल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कंटेंट वगैरह बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे उनके लिए पढ़ने, पिछली जो भर्ती थी उसके अंदर भी अपन ने कंटेंट वगैरह दिया था। इस बार इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए तो देखो सेपरेट अपन ने क्या कि एक बैच भी चला रखा है ना, बैच नहीं एक्चुअल के अंदर रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास में। तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जो मेरे से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि टेक्निकल जॉब ज्ञान .in के नाम से अपनी वेबसाइट है और टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी है। तो बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में है ना, जितनी मेहनत है उससे भी बहुत कम आपको प्राइस के अंदर इसका मैंने कंप्लीट जो वीडियो कोर्स है RSSB जेईई इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा के लिए स्पेशल कोर्स है। हिंदी लैंग्वेज के अंदर अपन सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, टेक्निकल जो टर्म्स है वो हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरी चीज़ें मैं ही पढ़ा रहा हूँ। हर चैप्टर की अपन डिटेल में थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं और जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसके डिटेल में अपन जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनका अपन सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो जिन बच्चों को जरूरत है वो बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है किसी भी कोर्स का, देखो है ना, तो बहुत कम प्राइस में RRB जेईई के लिए अपना भी अपन ने चला रखा है। और जिन बच्चों को कंटेंट की जरूरत हो तो यहीं पे आपको हैंड रिटन नोट्स का ऑप्शन मिलेगा, RSSB जेईई इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए, है ना। हिंदी लैंग्वेज का कंटेंट है, टेक्निकल टर्म्स है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। स्पेशल डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनको ध्यान में रख करके उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें तैयार की गई है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जिन बच्चों को जरूरत हो, है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इधर उधर देखते रहते, कंटेंट नहीं मिल रहा, कंटेंट नहीं मिल रहा, और वो क्या कि पढ़ाई स्टार्ट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, जबकि आपके पास में टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो तुरंत आपको पढ़ाई है वो स्टार्ट करनी चाहिएगा। तो ये यहाँ पे बात होगी अपनी। उसके बाद देखिए डिप्लोमा जो सिविल वाले बच्चे, सिविल वाले बच्चों के लिए तो पिछली बार की तुलना में देखो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भी वैकेंसी पिछली बार की तुलना में डिप्लोमा के लिए बढ़ी है, ठीक है। और इस बार सिविल वाले बच्चे हैं उनके लिए भी वैकेंसी बढ़ी है। सिविल में अगर अपन बात करें ना यहाँ पे तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में डिप्लोमा के लिए कितनी कितनी वैकेंसी थी वो अपन सबसे पहले देख लेते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि PWD के अंदर डिप्लोमा के लिए जो वैकेंसी है वो आप देखिएगा 61 वैकेंसी है इस बार, है ना। पिछली बार की मैं बात कर रहा हूँ, इस बार तो वैकेंसी और भी बहुत ज़्यादा है, सिविल वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद DLB में पिछली बार 41 वैकेंसी थी। और इसी हिसाब से अगर अपन बात करें तो ये आपका आ जाता है कौन सा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PhD के अंदर 96। तो इतने इतने बच्चों को पिछली बार सेलेक्ट किया गया था। तो यहाँ पे देखिएगा आपको पता चलेगा भी पिछले अपन ने देखा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले बच्चों के अंदर क्या था कि कट ऑफ हाई किसकी गई थी, DLB की कट ऑफ हाई गई थी, PhD की लोग गई थी, DLB को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अब सिविल में देखिएगा, सिविल में अब PWD डिपार्टमेंट है, यहाँ पे कट ऑफ सबसे ज़्यादा PWD की जाती है, सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं PWD डिपार्टमेंट को बच्चे। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ हो वो 86 गई है, जनरल के अंदर फीमेल है उनके 71 गई है ना। और डिवोर्स महिलाएं हैं उनके लिए जो कट ऑफ हो 57 गई है। और इसी हिसाब से EWS कैटेगरी की 79 गई है, 80 की 80 गई है, ST की 83 गई है। OBC के अंदर PWD में 84.33 कट ऑफ गई है, MBC की 77 इसी हिसाब से है, ठीक है। तो एक सर्विसमैन वगैरह यहाँ पे ये जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ देख लीजिएगा। ये उसके बाद TSP की बता रही है, जनरल में 75 कट ऑफ हुई है डिप्लोमा सिविल के लिए, ठीक है। अब देखिएगा PWD के बाद में सिविल के लिए DLB के अंदर भी वैकेंसी थी, है ना। तो DLB में क्या हुआ है, यहाँ पे 82 कट ऑफ हुई, यानी कि PWD के बाद में बच्चे वो DLB को पसंद करते हैं। तो 82 गई है, अलग अलग कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो यहाँ पे देख सकते हो, है ना। उसके बाद अंतिम जो डिपार्टमेंट बचता है PhD डिपार्टमेंट, जिसको सबसे मतलब क्या है कि वर्कलोड यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग का यहाँ पे काम होता है, तो लोग थोड़ा इसको कम पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू PWD एंड आपका DLB। यहाँ पे जनरल कैटेगरी की 80 कट ऑफ गई है, फीमेल जनरल के लिए 67 कट ऑफ गई है, EWS की 76 गई है, 80 कैटेगरी के लिए जनरल की 75 है, फीमेल 80 में 53 में सिलेक्शन हो गया, है ना। उसके बाद देखो OBC की 80 कट ऑफ गई है, OBC फीमेल है उसकी 66 गई है। तो कुछ इसी हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ दी गई है। सिविल वाले बच्चों के लिए जबरदस्त अवसर है और पिछली बार की तुलना में भी इस बार कट ऑफ है वो कम रहने वाली है ना, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। कंपटीशन थोड़ा बढ़ा है जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो वैकेंसी बढ़ी है ना वो कई गुना इस बार बढ़ी है। तो ये तो हो गई अपनी पिछली कट ऑफ के बारे में बात। अब एक्चुअल में बात ये आती है कि सर इस बार क्या टारगेट लेके चलना चाहिए। पिछली बार के जो पेपर्स है उनके अकॉर्डिंग अगर वही लेवल रहता है तो एक्चुअल में क्या कि कंपटीशन बढ़ा है ना, तो उसकी तुलना में वैकेंसी भी बढ़ी
बड़ी है, सिविल की तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। एक रफली टारगेट यानी कि जो इमेज आपको बनानी चाहिए। एक्चुअल में तो क्या होता है कि पेपर का लेवल चेंज हो जाए, या फिर बच्चे जो लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं एग्जाम में बैठे, या ज़्यादा बच्चे एग्जाम में बैठे, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कट ऑफ बताते हैं। यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एक रफली टारगेट क्या आपको दिमाग के अंदर इमेज लेके चलनी चाहिए। जैसे कि बच्चे टेस्ट वगैरह की प्रैक्टिस करेंगे तो उनको क्या मतलब क्या कि टारगेट क्या होना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पे सिविल की बात हो चाहे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात हो, 86 88 है ना, इस हिसाब से टॉप की कट ऑफ गई है। तो इस बार यूआर कैटेगरी के बच्चे या फिर ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं ना, सिविल से हो चाहे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से हो, आपको 90 के आसपास है। मतलब क्या कि देखो पहली चीज़ तो है कि जितनी कोशिश है उतनी करनी चाहिए। उसके बाद जब टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करते हो तो आपके सामने एक थोड़ा सा टारगेट ये होना चाहिए कि 86 88 84 80 इस हिसाब से पिछली बार कट ऑफ गई थी, तो आप 90 नंबर लेके आते हो तो इस बार उम्मीद कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सब के लिए मैं कॉमन बता रहा हूँ, सिविल के लिए क्योंकि कट ऑफ के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं था ये है। उसके बाद में जो ओबीसी वाले बच्चे हैं वो 1-2 नंबर कम कर लीजिएगा, SC ST वाले थोड़ी थोड़ी कम कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता, वो तो फाइनल कट ऑफ आती तभी पता चलता है। लेकिन हाँ ये है कि 90 नंबर जो बच्चा लेके आएगा टेस्ट सीरीज वगैरह के अंदर जो आ रहे हैं, तो बच्चा उम्मीद कर सकता है। बाकी देखो एग्जाम तक आपको हर संभव प्रयास करना है। हाँ चलिएगा, बाकी किस हिसाब से आपको क्या पढ़ना चाहिए, बेस्ट बुक वगैरह ऑलरेडी अपन ने वीडियो दे रखा है, तो आप चाहो तो चैनल पे उनको आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करना, अपने ज़रूरतमंद बच्चों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।